1 अप्रैल 2013 को पूरे देश में लागू होना था जीएसटी। भारत में ये कारोबारी टैक्स का सबसे बड़ा सुधार है। इसके लागू होने से बिजनेस और कंज्यूमर दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, इस बात पर किसी को शक नहीं है। लेकिन फिर भी 4 साल लेट होने के बाद अब आखिरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। एक देश एक टैक्स का सपना पूरा होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, मगर ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि सब कुछ एकदम तैयार है। तरह तरह के सवाल और कंफ्यूजन तो हवा में थे ही, अब तो व्यापारी सड़क पर भी उतरने लगे हैं। कहीं कोई रेट कम करने की मांग कर रहा है तो कोई टैक्स हटाने की। जीएसटी दरों के खिलाफ कारोबारी सड़कों पर है और किसी एक शहर में नहीं, कई शहरों में। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई सहित देश के कई शहरों में कपड़ा और अनाज कारोबारी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुनिए दिल्ली के अनाज कारोबारियों की क्या है परेशानी। अनाज, गेहूं, चावल, दालों के ऊपर जो टैक्स लगाया है, इससे कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ेगी और फार्मर को उसकी रिलेशन कम मिलेगी। सभी स्टेटों के वित्त मंत्री को हमने अपनी सभी एसोसिएशन को बोला है कि अपने अपने स्टेट के वित्त मंत्री से मिले, उन्हें अपना विरोध दर्ज कराएं, ताकि दाल और रोटी जिस पे कभी टैक्स नहीं लगा उसके टैक्स मुक्त रखा जाए। किसी प्रकार के अनाज पे, चाहे वो ब्रांडेड है, उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अनाज के साथ कपड़ा कारोबारियों ने भी जीएसटी दरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अचानक ऐसे ये जीएसटी डालने से कोई भी व्यापारी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमारी मांग इतनी ही है कि हाल ये जीएसटी को मुलतवी रखो। 3 तारीख से जब से डिक्लेयर हुआ है तब से हमारी फैक्ट्रियां लगभग बंद जैसी हो गई। 3 तारीख से कोई कामकाज है नहीं, कोई ट्रेडर्स के आते नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे। जीएसटी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी टैक्स रिफॉर्म है और 2 हफ्ते में ही इसे लागू होना है। कारोबारियों की मांग और दुविधा को छोड़ भी दे तो क्या जीएसटी लागू करने के लिए सिस्टम पूरी तरह तैयार है? केंद्र की तरफ से भरोसा भी मिल रहा है, लेकिन राज्य इतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। जिस जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन पर हम पूरी तरह निर्भर हैं, उसकी टेस्टिंग का काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। यही नहीं, माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन, मौजूदा स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, इनवॉइस संबंधी उलझन जैसे कई कंफ्यूजन हैं जिनमें सफाई की जरूरत है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो पाएगा या इसके लिए कुछ और वक्त मिलना चाहिए, जैसा कुछ राज्य मांग कर रहे हैं। क्या है कंफ्यूजन, क्यों है इतने सवाल और क्यों ऐसा लग रहा है कि हम जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं? इसी पर है आज का आवाज अड्डा। मैं हूं आलोक जोशी। आवाज अड्डा में आज हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या कारोबारियों के विरोध के बावजूद जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो पाएगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। जीएसटी पर आज की चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी CBEC के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। छोटे कारोबारियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल। सीए और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से हम समझेंगे कि कारोबारियों में किस तरह की उलझन है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और thewire.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु। शुरुआती टिप्पणी आवाज अड्डा में आप सबको पता है 90 सेकंड का समय होता है। इस 90 सेकंड में अपनी बात खत्म करें, दूसरे को न टोकें, तो हमारी बातचीत अच्छी शुरू हो जाती है और जो बात अच्छी शुरू होती है वो फिर अच्छे अंजाम तक भी पहुंचती है। सबसे पहले मैं शरद कोहली आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है किसी को। इसके बावजूद इस वक्त अचानक जब 15 दिन पहले ये नई आवाजें क्यों सुनाई पड़ रही हैं? सच में कोई प्रॉब्लम है या लोगों को द फियर ऑफ द अननोन जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी चीजों से डर लग रहा है जो दरअसल है नहीं? आलोक, मैंने इसको ना एक रोग बना के नाम दिया है। इस रोग का नाम है जिस्टोफोबिया। एक नए तरीके का फोबिया जैसे मार्केट में आ गया है। आपने कहा फियर ऑफ द अननोन, बिल्कुल आपने जो है दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। ये बिल्कुल फियर ऑफ द अननोन है। इनफैक्ट इसका अननोन होना ही फियर का कारण है, क्योंकि जो जानकारी की कमी है, व्यापारियों की तैयारी में कमी है, ये एक रीजन है कि व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय थोड़ा सा पैनिक कर गया है। मैं एक सेक्शन ऑफ व्यापारी से कल मिला, कुछ एसोसिएशन के हेड से कल परसों नरसों में लगातार मिल रहा हूं।
उनसे मिलने पे मुझे ये पता लगा कि उन लोगों ने आपस में कारोबार जो है उसको करीब करीब रोक दिया है। जिसका जहां पर स्टॉक पड़ा है वहीं का वहीं पड़ा है, कोई सप्लाई नहीं ले रहा है, कोई आगे डिमांड मीट नहीं कर रहा है। उसने जैसे एक ठहराव सा आ गया है, एक डर उनके मन में बैठ गया है कि आगे से ये काम कैसा चलेगा। इसकी वजह है, और मैं जल्दी से इसकी वजह देख लेता हूं आलोक, हमारे सभी पैनलिस्ट भी इस पे अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे। पहली वजह जो है वो है थोड़ी सी क्लैरिटी में कमी, जो ग्राउंड लेवल पे और जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, वो अभी तक कारोबारियों में नहीं है। तो जिस चीज का आपने जैसे फियर ऑफ अननोन का, जिस चीज का हमें मालूम ही नहीं है, तो हमें मालूम नहीं कितना बड़ा पहाड़ ये सिर पे आके गिरने वाला है, तो वो एक जिस्टोफोबिया सा पैदा हो गया है। दूसरा जो इसमें परेशानी आ रही है, जो व्यापारियों को लग रहा है, वो लग रहा है कि इसकी कंप्लायंस जो है वो बहुत कठिन होने वाली है। 37 रिटर्न साल में फाइल करनी पड़ेंगी। मैंने जब गौर से इसको देखा आलोक, तो 3 रिटर्न हर महीने की 12 36 हो गई, एक एनुअल 37। इसके अलावा 2 फॉर्म और हैं, 1A और 2A, जिसको की वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, व्यापारियों को इतनी रिटर्न्स फाइल करने की आदत नहीं थी, ये आदत धीरे धीरे बढ़ेगी। आलोक, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम इस डिस्कशन में आवाज अड्डा में आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करें, साथ में हम उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करें, तब इसका लाभ होगा। अगर हम खाली प्रॉब्लम हाईलाइट करेंगे तो यही है उससे शरद, लाभ नहीं होगा। आज हमारी क्लॉक नहीं चल रही है, लेकिन वो समय हो गया है जो शुरुआती टिप्पणी के लिए आपको दिया गया था। मजूमदार साहब, आप सीबीईसी के फॉर्मर चेयरमैन हैं, ये प्रोसेस जब से चल रहा है आपने इसमें अच्छा भला रोल प्ले किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और भी चेंजेस, आप अक्सर ऐसा होता है कि टैक्स प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का एक डेडलाइन होती है, कभी वो आगे भी बढ़ जाती है, लेकिन इतना लंबा, ये इतना बड़ा प्रोसेस था, इतनी लंबी तैयारी के बाद, सबको पॉलिटिकली तैयार करने के बाद ये लागू हो रहा है। अब ये आखिर में जाके ये इस तरह की ट्रबल्स क्यों दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें लोगों के अंदर डर और कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा है? ये हो सकता था कि रेट तय होने पे कोई विवाद था, जो रेट बाद में तय हो जाएं, और जीएसटी काउंसिल है, बाद में भी वो रिव्यू करने का अख्तियार उसके पास रखा हुआ है। लेकिन शुरू में लागू होने में 2 चीजें जो गंभीर चिंता की दिख रही हैं, एक व्यापारियों के अंदर तरह तरह के डर, और दूसरा जीएसटी नेट काम करने के लिए तैयार है या नहीं। ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक साफ साफ नहीं मिल पाया है। आपको लगता है कि इसको कुछ और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, या जो लोग डर रहे हैं वो बेवजह डर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पहले बड़ा बात यह है कि जीएसटी अभी बाकी आ रहे हैं। 2006 साल से हम इंतजार में थे, अब बाकी आ रहा है। बात प्रश्न है ये अभी जुलाई में लाए या सितंबर में लाए, क्योंकि हमारे पास टाइम है 15 सितंबर तक ना। अभी जो सिचुएशन है, एक बात याद रखना है, 2-3 चीजें मैं कम समय में बोल रहा हूँ। पहले बात यह है, ये जीएसटी सबको इफेक्ट करेंगे, सब क्लास ऑफ पीपल। उसमें बड़े लोग है, बिग इंडस्ट्रीज, मध्यम वर्ग के इंडस्ट्रीज एंड सप्लायर्स लोग हैं, छोटे जो स्मॉल स्केल में हैं और माइक्रो स्केल में भी है। और ये सारे को साथ, सबके साथ सबका विकास का वो मानते हुए, ये सारे एक साथ सबको खुश करके हमें सबका ख्याल रख के ये चलाना है। दूसरा बात ये है, ये जो जीएसटी का जो मूल आधार पूरा निर्भर हम कर रहे हैं जीएसटी नेट का ऊपर। नाउ जीएसटी नेट बिकॉज पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो 3-4 जो पहले जो बिजनेस प्रोसेसेस है, फर्स्ट बिजनेस प्रोसेस है माइग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन, वो ठीक है, वो नवंबर महीना से शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्लिचेस आता रहता है, सब सिस्टम में होता है। लेकिन अभी जो आज का दिन में भी जो मैंने रिपोर्ट सुना है, आज भी जीएसटी में माइग्रेशन का लास्ट डेट था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा जो काम है वो है इनवॉइस जो अपलोड करना। जो इनवॉइस अपलोड करने के लिए एक एक्सेल शीट होगा, वो एक्सेल शीट अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैंने रिपोर्ट देखा है कि एक्सेल शीट जून एंड तक तैयार होगा। तो जून एंड तक तैयार करके उसको 1 जुलाई को लागू करना, ये मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो आपको लग रहा है कि आगे जो समय और लग सकता है? रिटर्न फाइल करना, इनवॉइस मैचिंग करना। नहीं, इसलिए मैं आ रहा हूं। तो एक कुछ समय दीजिए। और रिटर्न फाइल और इनवॉइस मैचिंग जो है वो बाद में ना, 1 महीना बाद रिटर्न फाइल
और इनवॉइस मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहले दो मैंने बोला है इसमें अभी भी टाइम लगेगा। कुछ दिन पहले आप ही का चैनल में M.K. वेणु साहब एक क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोले थे कि जीएसटी नेट को नेट प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी तक वो नेट प्रैक्टिस पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी ग्लिच आ रहा है। अब जब एक्सेल शीट एंड ऑफ जून आएंगे उसके बाद जुलाई में चालू करना ठीक नहीं होगा। और भी चीजें कुछ है, मैं आगे जाते जाते बताऊंगा। जी मजूमदार साहब, आपका कहना है कि नेट प्रैक्टिस जैसे आपने जिक्र किया तो एक सबको जी, लेकिन एक व्यू ये भी होता है, एक विचार है कि नेट प्रैक्टिस आप जब तक करते रहें, जब तक आपको वक्त मिलता रहे आप नेट प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, जब तक आप मैदान पे नहीं उतरते हैं असली टेस्ट होता नहीं है। ये कोई बात नहीं है, ये सीरियस मामला है जी। नहीं, मैं नॉन सीरियस नहीं, मैं उसको नॉन सीरियस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मजूमदार साहब प्लीज, थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2 महीने में प्रिपरेशन। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं जो कहने चाहता हूँ कि 2 महीना टाइम दे दीजिए, हम लोगों का सबका तसल्ली हो जाएगा, सब ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन टेम्पो पूरा जो जैसे टेम्पो चल रहा है वही टेम्पो में काम करना चाहिए। 2 महीना टाइम देके सितंबर में लागू करिए आपको। क्योंकि दूसरा बात है, अभी जो जीएसटी नेट का अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था सीईओ का, वहां पे उन्होंने बताया कि एक बीटा टेस्ट हुआ था 3-4 हफ्ता पहले, उसमें काफी प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि कोई किसी का कंप्यूटर सिस्टम पुराना था, किसी का नया है, ठीक से नहीं हो रहा है। तो अभी रिटर्न फॉर्मेट पूरा चेंज किया इन लोगों ने। तो अभी रिटर्न फॉर्मेट चेंज करने के बाद जीएसटी नेट के लिए असुविधा हो रहा है कि नया फॉर्मेट में कैसे करेंगे। तो बोला कि ये तैयार करने में हमें जुलाई एंड तक टाइम चाहिए। तो कुछ समस्याएं ऐसी भी होंगी जो शायद लागू होने के बाद सामने आएंगी। मजूमदार साहब, मैं अब प्रवीण खंडेलवाल के पास चलना चाहता हूं, उनकी शुरुआती टिप्पणी, क्योंकि दरअसल सबसे ज्यादा समस्याएं जो हैं वो छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए ही हैं, जिनके लिए जो एक कभी शरद ने सवाल उठा दिया कि 37 रिटर्न साल में फाइल करने पड़ेंगे। ये 37 रिटर्न अपने आप में एक समस्या है किसी छोटे दुकानदार के लिए, लेकिन इसके अलावा वो क्या चीजें हैं खंडेलवाल साहब, आप क्योंकि सभी तरह की समस्याएं एक जगह इकट्ठा कर ली हैं आपने, आपकी समझ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और क्यों लगता है कि जुलाई की तारीख अब रियलिस्टिक नहीं रह गई है, या ये अभी रियलिस्टिक है? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो मूल कारण है कि जीएसटी जैसे टैक्सेशन सिस्टम को हम देश में लागू कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के साथ केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई संवाद न होने के कारण से एक भ्रम और उहापोह की स्थिति पूरे देश में है। व्यापारियों को ये पता नहीं है कि टैक्स की कंप्लायंस कैसे होगी। जीएसटी विशुद्ध रूप से एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है जो वर्तमान कर प्रणाली से बिल्कुल अलग है, उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग हैं। तो जब तक हम व्यापारियों को उसके फंडामेंटल्स नहीं बताएंगे, जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से आप सरल तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जीएसटी का कंप्लायंस कर सकते हैं, तो इस तरीके के सवाल निश्चित रूप से खड़े होंगे। दूसरा जो बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से टैक्स रेट के स्लैब जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उनमें अनेक प्रकार की डिस्पैरिटी है, एनॉमली है, कॉन्ट्राडिक्शंस है। जब तक हम एनॉमलीज, डिस्पैरिटीज और कॉन्ट्राडिक्शंस को व्यापारियों से बातचीत करके दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर निश्चित रूप से उठेंगे। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि देश में जीएसटी जल्द से जल्द लगे और उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें अंतिम रूप से उपभोक्ता को पैसा देना होगा और उपभोक्ता का जो कलेक्ट है अंतिम रूप से वो व्यापारी के साथ में है। तो उस व्यापारी को हमें शिक्षित भी करना होगा, उसको बताना भी होगा, उसकी चिंताएं भी सुननी होंगी, उसके साथ बैठ करके बातचीत भी करनी होगी। लेकिन इतने बड़े कर सुधार को लेकर के कोई बातचीत न होने के कारण से ये जो इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है, तो इसमें मेरा सुझाव ये रहेगा कि वित्त मंत्री जी को ऐसे सभी व्यापारियों को बुला करके उनसे बात करनी चाहिए, तो समस्या का हल बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है, क्योंकि सरकार और व्यापारी दोनों एक ही पेज पर हैं।
सरकार भी चाहती है कि देश में जीएसटी लगे, व्यापारी भी चाहता है कि देश में जीएसटी लगे, लेकिन लगने का तरीका सरल हो, सीधा हो, हमारे व्यापारी को कर पालना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आखिरी बात जो मैं और कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, लेकिन 60% व्यापारियों के पास अभी तक कंप्यूटर नहीं है, तो उसके लिए हमने कौन सा मैकेनिज्म ड्रॉ किया है जिससे कि वो 1 जुलाई से कर पालना कर सके। ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे, तो हम मिलजुल करके देश में एक अच्छा सिस्टम ला सकते हैं। जी, ये खंडेलवाल जी ने जो सवाल उठाए, कुछ उसमें शरद पहले उठा चुके थे, लेकिन इसके बाद इनके लिए हम चलेंगे जफर इस्लाम के पास। लेकिन उससे पहले प्रियंका, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी इन सवालों में जो सरकार के सामने सवाल खड़े होने हैं? क्योंकि जफर इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता हैं, संभव है वो सरकार की तरफ से इसका जवाब देने का प्रयास करें। सरकार अपनी तरफ से हेल्पलाइन खोल के व्यापारियों से बात करने के प्रयास कर रही है, उसने रास्ते खोले हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो बाकी है, ऐसा लग रहा है। आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? तो देखिए, जिस तरीके से मैं इनसे पहले जो प्रवक्ता थे, प्रवीण खंडेलवाल जी से पहले जो प्रवक्ता थे, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी सारे सवाल उठ खड़े हैं जीएसटी को लेकर, और जिस तरीके से नए नियम कानून लागू होंगे, क्या किस तरीके से लागू होंगे, कितनी रिटर्न्स फाइल करने होंगे, क्या प्रांतीय सरकार के लिए अलग होगा, सेंटर के लिए अलग होगा, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आज व्यापारियों के मन में भी उतने ही सवाल हैं। पर जब हम सवाल, मैं कहूँगी कि जीएसटी जो पहले स्पिरिट ये था कि वन रेट वन टैक्स पूरे देश में लागू होगा, उसको आपने 4 अलग अलग ब्रैकेट्स कर दिए हैं। 4 अलग अलग ब्रैकेट्स में कौन कहाँ किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, वो भी अब तक लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। तो एक तो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर को क्या लागत लगेगी हर अलग अलग आइटम्स में। दूसरी है जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी ही नहीं, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो सर्विसेज में हैं, उनको भी क्या लागत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो एक जो प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए लागू होने से पहले, वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। तो एक, मैं कहूँगी, एक रश जो है जीएसटी लागू करने का, ये ना हो जाए कि एक रश में फिर से जो जिस तरीके के बाद हमने नोटबंदी के बाद हमने तकलीफें देखी थी, वो सिमिलर तकलीफ हमें जीएसटी के समय देखने को मिले। अच्छा टैक्स है, सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है, और सरकार की जवाबदेही है और जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार के पास इन सब मुद्दों को लेकर एक सोल्यूशन है, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया है। व्यापारियों को, जो व्यापारियों के मन में चिंता है, उनके सवाल हैं, उनके जवाब उनके पास हैं, और काफ़ी लोग हैं जो इनको समझा पाएंगे। मैंने कुछ अभी एग्जाम्पल्स देखे थे जहाँ पे माइग्रेशन को लेकर अभी बात चल रही थी कि माइग्रेशन के ही चक्कर में वेबसाइट्स नहीं चल रहे हैं, वेबसाइट क्रैश हो रहे हैं। जब वो लोग ऑफिसेस जा रहे हैं लोगों के पास पूछने को, जो फिनेंस ऑफिसर्स हैं, वो उनका ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास खुद के पास ये सोच नहीं है। तो खुद के अधिकारियों के पास ये सोच होना, समझ होना कि किस तरीके से लागू होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी होगी, और मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार के पास इन सबके जवाब होंगे। जी, जफर इस्लाम साहब, ये क्योंकि इसमें कई टेक्निकल सवाल हैं जिनके जवाब शायद अलग से टुकड़ों में दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो भरोसा जगाने का सवाल, और एक तरह कनेक्ट क्रिएट करने का सवाल, और एजुकेशन का सवाल है, जिसमें जितना सरकार कर सकती है उतना सत्तारूढ़ पार्टी भी कर सकती है, और स्टेक होल्डर्स को भी साथ में लेके कर सकती है। हमारे जैसे लोग भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो सवाल उठ रहा है, खंडेलवाल जी ने कहा कि व्यापारियों से बात की जाए, बड़े पैमाने पे बात की जाए, जिन व्यापारियों का जीवन इफेक्ट हो रहा है। और शरद ने भी बताया कि जो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोगों के पास नहीं है, किस पर क्या टैक्स रेट लागू होने वाला है, इसकी जानकारी आज सामने नहीं है, और फिर सिस्टम कब काम करना शुरू करेगा, कब उसकी टेस्टिंग होगी, कब उसकी खामियां सामने आएंगी, कब वो दूर होंगी, इसके लिए जो समय अब बचा है वो बहुत कम लग रहा है। साथ में जो एक और सवाल है, जो छोटे व्यापारी अभी किसी सिस्टम से, किसी कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में कैसे शामिल होंगे? आलोक जी, मैं विस्तार से जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद एक सबसे बड़ा डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो जीएसटी का है, जिसमें एक पान दुकान से लेके
एक जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है वो सब एक ही वैल्यू चेन में आ जाता है। ये ऐतिहासिक डिसीजन है, इसके फायदे हैं अनेक, लेकिन हो सकता है कुछ इनिशियल फेज में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर आएगी। बहुत सारे जो है अप्रहेंशन जो है वो मजबूरी है उनके के वो एक चेंज हो रहा है। जब कोई ऐसे बहुत सिस्टमिक चेंज होता है तो लोग थोड़ा अप्रहेंशन दिखाते हैं। उसी तरह का यहाँ पर आपने दिखाया, आपके चैनल पे देखा मैंने कि कुछ लोगों ने भी कहा, और एक वीडियो चल रहा था पीछे में उसको भी मैंने देखा। लेकिन हकीकत है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर थोड़ी जानकारी की कमी है। सरकार अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, सरकार वर्कशॉप चला रही है, बहुत मैसिव स्केल में कर रही है, और मुझे लगता है कि ये सब जो अभी जो कंसर्न है वो सारे कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे। इसलिए कि जीएसटी काउंसिल आप देखिए 12 सितंबर के बाद पिछले साल 15 बार मिली है, और ये इस तरह का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा जो नमूना पेश किया है देश में। अलग अलग सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन हर स्टेट एकजुट होकर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसने ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की है, हर सरकार है, अलग अलग स्टेट में अलग सरकार है, और साथ साथ हर सरकारें काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त शुरू के फेज में, मैं समझता हूं कि शुरू के फेज में जब कोई नई चीज आती है, हालांकि जीएसटी नेट बिल्कुल सही है और उसमें कोई उसके कई ट्रायल रन भी हो रहे हैं, ड्राई रन भी हो रहे हैं, साथ साथ और भी जो इनिशिएटिव सरकार ने ली है इस चीज को कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, वो सब सही तरीके से चल रहे। लेकिन फिर भी कहता हूं कि हो सकता है ऐसा हो कि शुरू के फेज में थोड़ी बहुत जो इनिशियल ग्लिचेस होते हैं आ सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पे जब काम हो तो ऐसे ग्लिचेस आएंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल बहुत कॉम्पिटेंट बॉडी है, और वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिल रही है। बार बार इसका देखिए आप कितने बार मिल चुकी है। तो जो भी कंसर्न जो आएंगे उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ये फैसला जो है सरकार का, ये और जो सारे स्टेट ने सपोर्ट किया है, इससे देश में एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। जो भी इनपुट क्रेडिट पहले नहीं मिलता था, वो टैक्स जो टैक्स ऑन टैक्स जो होता था वो नहीं होगा। लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, उसमें कोई किसी को यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो इस टैक्स का विरोध कर रहा है। सभी लोग इसके समर्थन में हैं, इसके फायदे भी। कंसर्न भी है इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन का जो कंसर्न है आलोक जी, वो भी निराधार है। जरूर ऐसा है, मैं कह रहा हूँ खुद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये पक्का माने कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, या कोई शक है अभी इस बात में, वो तारीख आगे बढ़ सकती है? देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार बिल्कुल साफ लफ्जों में कह चुकी है कि 1 जुलाई से वो करना चाहती है, और उसको क्लैरिफिकेशन भी देख चुकी है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई ऐसे बॉडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार से टाइम मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि वो 1 जुलाई से बिल्कुल इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने जा रही है, इसको रोल आउट करने जा रही है 1 जुलाई से। लेकिन बहुत ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं सरकार के पास जो थोड़ा समय की डिमांड कर रहे हैं कि अगर इसको, चूंकि समय है सरकार के पास 15 सितंबर तक, तो वो कह रहे हैं कि अगस्त से कर दो या सितंबर से कर दो, ऐसे डिमांड आ रही है। लेकिन सरकार कमिटेड है 1 जुलाई से रोल आउट करने के लिए। जी, एम.के. वेणु, आपने पॉलिटिक्स को भी समझा है, आप बिजनेस को भी समझते हैं, और इस तरह के फैसले जब होते हैं, बड़े ट्रांजिशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, इनमें जो कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है उसके लिए जो तारीखें दी जाती हैं, जैसे अभी मैंने जीएसटी पे कहा 1 अप्रैल 2013 को ये जीएसटी लागू होना था, जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट था, वहाँ से हम 1 जुलाई 2017 तक पहुँच चुके हैं। आपको लग रहा है कि 1 जुलाई 2017 की तारीख पर ये लागू हो जाएगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर केंद्र सरकार इतनी आश्वस्त है, तो व्यापारियों की बात मैं छोड़ दूं फिलहाल, राज्य सरकारें वो उस इतने भरोसा उनके अंदर क्यों नहीं जगा पाई है अभी तक कि राज्य भी इसको लेकर कॉन्फिडेंट हों उतने ही, और केंद्र के भी कुछ मंत्रालय अब कुछ अलग अलग तरह के सवाल उठाने लगे हैं, केवल राज्य सरकारें और व्यापारी ही नहीं? देखिए आलोक, मेरा मानना है कि ये 1 जुलाई तक ये नहीं लागू हो सकता। प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं है। जैसे मजुमदार साहब कह रहे थे, अभी तो जो सारे जो प्रोसीजर्स हैं उस पर भी पूरी तरह एक बारी प्रैक्टिस, एक ड्राई रन भी नहीं हुआ है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आलोक आज ही चिट्ठी लिखी, मेरे ख्याल कल चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये कहते हुए कि बड़े बड़े एयरलाइन जो इंडिया में है उनकी जो टिकटिंग और जो सिस्टम है वो एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से चलती है, और उसको बदलने में
कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो आप मान लीजिए कि पूरा एक सिविल एविएशन इंडस्ट्री ही कह रहा है कि हम 6 महीने हमें और चाहिए। और आप प्रवीण खंडेलवाल कह रहे थे छोटे व्यापारी 13 से 15 करोड़ छोटे व्यापारी, उसमें से अगर 60% अभी तक कंप्यूटर किस तरह उसको कंप्यूटर में इसको पूरा सिस्टम को समझना और इनवॉइसेस भरना और एक मैचिंग इनवॉइसेस दूसरी तरफ इनपुट क्रेडिट के लिए, ये सारी चीज़ें अभी आलोक मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस नहीं है। और अच्छा सिस्टम है, बहुत बढ़िया रिफॉर्म है। अगर सरकार ये चाहती है कि इसको स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो तो उनको डिले करना पड़ेगा। और दूसरा अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आलोक ये बता रहे हैं कि कई स्टेट्स भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है। सदर्न स्टेट्स थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड है और भी कई अननोन, फियर ऑफ द अननोन, इन्वेंट्री का क्या करें, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में कितना इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तमाम इश्यूज हैं। मेरे को लगता है कि 6 महीने पोस्टपोन करना पड़ेगा। 6 महीने पोस्टपोन करना पड़ेगा आप कह रहे हैं, जबकि यहाँ अभी मजुमदार साहब ने कहा कि सितंबर तक पोस्टपोन कर दें तब भी गुजारा हो सकता है, शायद एक टेस्टिंग फेज का। शरद बहुत नाराजगी से इससे डिसएग्री कर रहे हैं। शरद, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आलोक 2-3 बजे है, इसको 6 महीने वेणु मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर मैं उनको एक संवैधानिक लिमिटेशन बताना चाहूंगा कि 15 सितंबर से आगे तो ये जा ही नहीं सकता है। अदरवाइज स्टेट्स जो हैं अपना टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, वैट भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे और जीएसटी से भी जाएंगी, तो ये तो हो नहीं सकता, जो एक संभावना ही नहीं है 6 महीने की बात। अब देखिए, अभी प्रवीण भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बात कही कि 60% जो व्यापारी हैं जिनके पास कंप्यूटर्स ही नहीं है, और आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां पर सारे देश को एक मैथमेटिकल ग्रिड में, डिजिटल ग्रिड में बांधा जा रहा है। तो क्या वो व्यापारी, मैं प्रवीण से भी ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या वो व्यापारी अगर उनको 2 महीने दे भी जाएं तो वो 2 महीने में क्या वो सबके सब कंप्यूटर लगा भी लेंगे, कंप्यूटर लिटरेट भी हो जाएंगे, कंप्लायंट भी हो जाएंगे? मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती। देखिए, मैं बिना सरकार का पक्ष लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो हिंदुस्तानी मेंटालिटी है वो 11th आवर मेंटालिटी है। हम लोग लास्ट मोमेंट पे जागते हैं, हम लोग प्लानिंग पहले नहीं करते हैं। मेरा मानना, अगर इसको सितंबर कर भी दिया गया ना आलोक, तो फिर ये आखिरी हम 15 दिन पहले, 15 अगस्त के बाद फिर यही डिस्कस कर रहे होंगे जो आज डिस्कस कर रहे हैं कि किसी तरह इसको आगे बढ़ा दे। ये देखिए, लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस है। ज्यादातर व्यापारियों से जो शरद, मैं इस पे आपके बात से आगे बढ़ा के मैं प्रवीण खंडेलवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं मजुमदार साहब के पास भी चलूंगा, क्योंकि इससे एक दूसरी चीज निकल रही है। एक सवाल खंडेलवाल जी, आप पहले कुछ कहना चाहते थे, शरद ने आपसे एक सवाल पूछा और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये भारत में हर आदमी की मानसिकता है कि जिस काम के लिए जो आखिरी तारीख मिल जाए वो उसे कम लगती है, वो आखिरी दिन जागता है सुबह। ये इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मामला हो, टैक्स जमा करने का मामला हो, बच्चे की फीस जमा करने का मामला हो, बिजली का बिल जमा करने का मामला हो, किसी भी चीज़ में हम समय से पहले जाने की तैयारी नहीं करते हैं। दूसरी बात, क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक व्यापारी है, वो जो छोटा व्यापारी है वो कंप्यूटर खरीदेगा, अपना लगाएगा, सिस्टम से जोड़ेगा, इसके बजाय क्या कोई ऐसा एक नया एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि क्या कुछ लोग छोटे छोटे अपने बूथ खोल के ऐसे व्यापारियों के लिए रिटर्न भरने का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? अभी हम खुद देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का एक बड़ा बिजनेस चल पड़ा है। जिन लोगों को अकाउंटिंग करनी है उनके लिए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप जीएसटी हमारा सॉफ्टवेयर ले लीजिए, आपका जीएसटी का काम हो जाएगा। इस पे पहले आप खंडेलवाल जी आप जवाब दें, उसके बाद मैं मजुमदार साहब के पास चलता हूं इसी एजुकेशन के सवाल पर। आलोक, मैं शरद मेरे मित्र हैं, मैं शरद को भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं और इस पैनल को भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि 1 सितंबर से आप जीएसटी लगाओ। हमारा ये कहना है कि क्योंकि अभी प्रिपेयर्डनेस नहीं है और काफ़ी चीज़ें करनी है, 1 जुलाई से यदि जीएसटी देश में लगता है तो पहले 9 महीने का समय 31 मार्च 2018 तक के समय को ट्रायल पीरियड सरकार घोषित करे और प्रोसीजरल लैप्सेस के लिए देश के किसी भी व्यापारी को दंडित न किया जाए, क्योंकि उसमें अभी व्यापारियों को समझाना पड़ेगा। दूसरी बात, इस पीरियड के दौरान सरकार पीनल मोड में न जाकर के कॉन्सिलेटरी मोड में जाए। जब हम इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे
तो नए सवाल बहुत सारे खड़े होंगे, हमें उनके जवाब ढूंढने होंगे। तो हमें 9 महीने के पीरियड को ट्रायल पीरियड मानना चाहिए और हमें जीएसटी की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक सवाल है व्यापारियों को कंप्यूटर से जोड़ने का, तो 60% व्यापारियों को जोड़ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमने सरकार को सुझाव दिया है कि जो देश में हमारे व्यापारिक संगठन हैं उनके अपने ऑफिस हैं जिनकी संख्या लगभग 20,000 है। सरकार उन ऑफिस को जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में यूज करे, हम ऐसा ऑफर सरकार को देते हैं। इसके अलावा मार्केटों में कंप्यूटर के कियोस्क लगाए जाए और उन कियोस्क पर नॉमिनल चार्जेस पर जिन व्यापारियों के पास में कंप्यूटर नहीं है वो कंप्यूटर से उसकी पालना कर सके। तीसरा सुझाव हमने अपने व्यापारिक संगठनों को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वो ऐसे व्यापारियों के 20 व्यापारियों के 30 व्यापारियों के क्लस्टर बना लें और उस एक क्लस्टर के साथ में एक कंप्यूटर अकाउंटेंट को जोड़ दें जो उनकी टैक्स की कंप्लायंस को पूरा करे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि व्यापारी संगठनों के साथ सरकार बातचीत करे और उनकी चिंताओं को समझे तो सही, और जो जीएसटी के जो टैक्स स्लैब के रेट है उनकी जो डिस्पैरिटी है उनको कम से कम दूर करने का प्रयास किया जाए। हम सरकार के साथ में हैं, सरकार से इस मामले में हमारा कोई विरोध नहीं है। जी, जो आपने जो बातें कही वो उससे तो लग रहा है कि बहुत ही मतलब प्रोसीजर के लेवल पे आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव विचार करके आए हैं। आपके पास बहुत कॉन्क्रीट सुझाव भी हैं जिनको अगर सरकार सुने और लागू करे तो प्रोसीजर काफ़ी आसान हो जाएगा। मजूमदार साहब आपसे जी मजूमदार साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने कहा था कि अगर सितंबर तक का टाइम मिल जाए तो शायद आसान हो जाएगा प्रोसेस। अब जो बातें आपने सुनी इसके बाद भी आपको लग रहा है कि सितंबर तक का टाइम में बेहतर है सितंबर तक का टाइम देना, या जो खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि शुरू के 8-9 महीने एक तरह का आप कंप्लायंस हॉलिडे के मोड में रहें जिसमें थोड़ा नरमी बरते सरकार, टैक्स ऑफिसर्स लोगों को परेशान कम करें और उसको ट्रायल पीरियड के तौर पे लगाकर शुरू कर दिया जाए काम, तो बेहतर होगा? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों चीज एक साथ हो सकता है। जैसे कि पहले दफे में एक मामला में ज्यादा चर्चा हुआ नहीं, सरकार ने एक सिस्टम रखा है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो निम्न स्मॉल स्केल मीडियम माइक्रो जिन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोग उन लोगों के पास जाके दे विल हेल्प सारे जीएसटी कंप्लायंस में ना। अभी लेकिन जो फिलहाल मैं रिसेंटली देखा है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बहुत सारे लोग वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 2 महीना टाइम मिले, कम से कम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर तैयार हो जाएगा तो जो स्मॉल स्केल माइक्रो का जो सुविधाएं हैं वो कुछ हल हो जाएगा, बल्कि उसमें थोड़ा कॉस्ट होगा, वो शायद जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर थोड़ा ज्यादा कॉस्ट ना रखे। ये है 1 नंबर। 2 नंबर है वो भी खंडेलवाल जी जो ने जो बोला है उसमें भी ये है कि कुछ टाइम के लिए जब शुरू करने के बाद जो पेनल प्रोविजंस है, जो पेनल प्रोविजंस है, जो एनफोर्समेंट प्रोविजंस है, उसमें इतना कड़क में मत देखिए। छोटी मोटी गलती जो होगा उसको नजरअंदाज कर दीजिए, और जो अनलेस दिस इज टोटल केस ऑफ फ्रॉड उसमें तो चलेगा, उसमें तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन बाकी चीजों में छोटे छोटे मामलों में वो इन लोगों को कर 6 महीना टाइम दे दीजिए कि वो नहीं होगा मेरे ख्याल पे। और 2 महीना टाइम अगर मिल जाएगा, मैं कन्विंस्ड हूँ, टोटली कन्विंस्ड हूँ कि इतना बढ़िया, इतना परिश्रम करके सारे लोग इकट्ठा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होके ला रहा है, ये इट डिजर्व्स मोर देन व्हाट इज वी कॉल जुगाड़ से नहीं चलना चाहिए ये। तो 2 महीना देने से ये सारे चीज हो जाएंगे, सारे तैयारी हो जाएंगे। अब मैं बोल सकता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। जी, वेणु कुछ कहना चाहते थे? मेरा मैं हेलो एक सेंटेंस मैं थोड़ा सा मैं शरद कोहली जो कह रहे थे उसमें भी मैं अपनी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि ये बात सही कि संवैधानिक जो प्रोविजन के अंदर सितंबर में शुरू करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, मैंने जब कहा कि 6 महीने की मोहलत मिलनी चाहिए,
मैं भी वही बात कह रहा था जो अपने प्रवीण खंडेलवाल बोल रहे हैं। अगर आप सितंबर में शुरू भी कर दें, मगर आप अगर एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज और जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं वो अगर आप सस्पेंड रखें, वो भी इन लॉ यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, राइट, मगर उसको किसी तरह उसको सस्पेंड करके रखें और फिर इस तरह अगर 6 महीने की मोहलत दें, ताकि जो मैंने शुरू में बोला था कि नेट प्रैक्टिस में अगर हर एक आदमी को कम से कम 30-40 बॉल खेलने को मिलती है, अगर वो बोल्ड हो जाए फिर भी खेलने देना चाहिए, ये नहीं कि उसको बाहर बिठा दें। तो ये अगर करें तो आपके जो संवैधानिक प्रोविजन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और दूसरा जो पीनल प्रोविजन वगैरह को भी सस्पेंड करके रख सकते हैं। तो एक किस्म से एक बीच वाला रास्ता हो सकता है। जी, एक बीच का रास्ता निकल सकता है। जफर इस्लाम को जवाब देना चाहते हैं। जफर, थोड़ा संक्षेप में रखेंगे, इसके बाद मुझे एक ब्रेक लेना है और फिर हम लौट के आगे बात बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आलोक जी कि देखिए, ये जो भय और डर है कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी, चाहे इम्प्लीमेंटेशन जुलाई में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अगस्त में हो, कभी भी हो, वो इस तकलीफ शुरू के जो ग्लिचेस हैं वो होंगे ही होंगे। जो अप्रहेंशन है ट्रेडर्स कम्युनिटी का, ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, इनको अगर आप 2 महीना टाइम दे दिए तो ये फिर रिलैक्स हो जाएंगे 2 महीने के लिए, और फिर वही 11th आवर में इनको फिर वही। लेकिन ऐसी भी ग्रुप है, ज्यादातर ऐसे लोग हैं, ऐसे हम खास कर कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के बारे में, जो इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, वो बिल्कुल रेडी है, रोल आउट होगा और उसको वो इम्प्लीमेंट करने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये माइग्रेशन और जो नए सिस्टम में आने के लिए जरूर थोड़े लोगों को तकलीफ होती है, चाहे कभी भी आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कभी रोल आउट कीजिए, ये तकलीफ आएगी। इस तरह की बातें कि 2 महीने और 6 महीना मेरे ख्याल से रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया सरकार के पास, और जो भी सुझाव जो ग्रुप आके देता है, जैसे प्रवीण खंडेलवाल जी दे रहे थे, जैसे और भी लोग पैनलिस्ट दे रहे हैं, ऐसे सुझाव को सरकार देखती भी है, इवेलुएट करती है, और जो स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रोल आउट के लिए जो भी ऐसे सुझाव होते हैं अच्छे, उसको सरकार उस पर अमल भी करती है। जी, तो बात यही है कि अगर ये इतना बड़ा सुधार लागू होना है तो वो थोड़ा स्मूथ लैंडिंग हो, उसकी रास्ता आसान हो, लोगों को तकलीफ कम हो, इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। अब कार्यक्रम में आगे हम जब लौट के आएंगे ब्रेक से, तो चर्चा करेंगे कि आखिर केंद्र तैयार है तो राज्य आश्वस्त क्यों नहीं है, और कुछ केंद्रीय मंत्रालय भी ऐसे सवाल क्यों उठाने लगे हैं जिससे लगता है कि तैयारी पूरी नहीं है। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज का हमारा ट्विटर का सवाल है कि क्या कारोबारियों के विरोध के बावजूद जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो पाएगा। आप अब भी चाहें तो हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। हमको चर्चा जहां पहुंची थी वहां बात ये उठ रही है, जो बड़ी बात है, कि भरोसा क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है। उस भरोसे में एक सवाल यह है कि कुछ राज्य हैं, 5 राज्य सरकारों ने मांग की है, 5 राज्यों ने अभी तक इस जीएसटी कानून को पास नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने यह मांग कर दी है कि इसको 1 महीने का समय उनको और दिया जाए, और केंद्र के 2 मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय ने जीएसटी रोलबैक की सिफारिश की है कुछ चीज़ों पर, और एविएशन ने ये बिल्कुल ताज़ा ये मामला उठाया जो अभी वेणु ने जिक्र किया कार्यक्रम में कुछ देर पहले, कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को इसके लिए तैयार होने में बहुत वक्त लगेगा। सवाल यह है कि सिविल एविएशन मंत्रालय, केंद्र का मंत्रालय है, उसको तो पहले से इस तैयारी में शामिल होना चाहिए था, वो ऑन बोर्ड क्यों नहीं था। और ये किस तरह के संकेत दे रहा है कि ऐसे मामले में जहां सभी राजनीतिक दल मोटे तौर पर एक साथ हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी उसमें शामिल है। प्रियंका चतुर्वेदी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसे शुरुआत में कहा था कि पूरे देश में सारे कारोबारी भी, कॉर्पोरेट हाउसेस भी, देश भी चाहता था वन रेट वन टैक्स लागू हो पूरे देश में। 8 साल इसको रोका गया, किसने रोका, क्या रोका, उसमें हम जा सकते हैं, पर मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी। 8 साल देश ने इंतज़ार किया जीएसटी लागू होने के लिए। जीएसटी जब अब लागू हो तो अभी भी सरकार बनने के बाद, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद, गवर्नमेंट का भरोसा जताने के बाद, फिर भी आपने 4 अलग अलग दर किए, चलिए वो भी सबने माना।
पर उस दर को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, एक कारोबारियों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपके पास पूरा सिस्टम, सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंटली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी शायद आज सारे कारोबारी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में ये बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। तो जब देश ने 8 साल इसका इंतजार किया है, जब देश बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सरकार की जवाबदेही बनती है। और जब आपकी खुद की मिनिस्ट्रीज अब आकर कहती हैं कि हम तैयार नहीं हैं, तो आप किस तरीके से भरोसा जता सकते हैं बाकी सारे लोगों में, आम जनता से लेकर कारोबारियों तक किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं कि जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा, वो नोटबंदी का जो हालत हुई, वही हालत फिर देश में फिर से ना दोहराई जाए, ये देखना बहुत जरूरी होगा। जी, जफर इस्लाम जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रियंका जी बार बार ये कह रही हैं कि अलग अलग रेट, वन नेशन वन टैक्स रेट होना चाहिए था। देखिए प्रियंका जी, ये 4 रेट इसलिए है इसलिए कि आम लोगों की ज़िंदगी में, ख़ासकर गरीबों के पेट पे लात ना लगे पड़े, इसलिए उनको भार ना पड़े किसी तरह का, इसलिए 4 रेट रखा गया है, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है उसका जो इन्फ्लेशन जो वो नॉन इन्फ्लेशनरी हो, जीएसटी वैसा इम्पैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको छोटा सा मिसाल दूं प्रियंका जी, तो आपको शायद पता होगा, एक छोटा सी मिसाल, जो गरीब आदमी जैसे बीड़ी पीता है, बीड़ी में जैसे तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश में 0% टैक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आप आ जाइए राजस्थान में तो वहाँ 65% टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो वो ख़त्म हो जाएंगी जब से जीएसटी लागू होगा, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए इस बात को अब आप छोड़ दीजिए बार बार रिपीट करना है कि 4 रेट है और ये 1 नेशन और 1 रेट ही है। इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया ताकि नॉन इन्फ्लेशनरी हो। ये बहुत बड़ी सरकार की एक उपलब्धि होगी कि ये नॉन इन्फ्लेशनरी होगा। दूसरी बात, जहां तक सरकार की प्रिपेयर्डनेस की बात है, सरकार पूरे, मैं बड़े संजीदगी से कह रहा हूं कि सरकार पूरे तरह से प्रिपेयर्ड है। ये अलग बात है कि इंडस्ट्री की तरफ से और ट्रेडर्स की कम्युनिटी की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जरूर ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं जिससे थोड़ा सा उनको समय मांग रहे हैं वो लोग, और ये रिप्रेजेंटेशन कई बार आया है लोगों की तरफ से, लेकिन सरकार की प्रिपेयर्डनेस है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, देयर इज नो एक्सेप्शन। जो स्टेट ने पास कर दिया है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, 2/3 मेजोरिटी मिल चुकी है। अब बाकी स्टेट जिसने नहीं भी पास किया वो भी पूरे तरह से कमिटेड है पास करने के लिए, और वहां पर कोई गैप नहीं है। ये बहुत अच्छा मिसाल है जो हमने पहले कहा कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन का, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो हम कहते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि सारे स्टेट रेडी हैं। हो सकता है कि समय के लिए कुछ लोगों की प्रिपेयर्डनेस ना हो स्टेट की और वो मांग रहे हो जैसा आपने कहा, लेकिन कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है फुल्ली तरह से कमिटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह से प्रिपेयर्ड है जी रोल आउट करने के लिए 1 जुलाई से। प्रियंका इसका जवाब दें, उससे पहले मैं शरद के पास जाना चाहता हूं, हाथ भी उठा रहे हैं। शरद, एक सवाल उठता है, ये जो चार रेट हैं सर्विसेज पर और 4 रेट हैं गुड्स पर, ये पूरे देश में यूनिफॉर्म होंगे, उस लिहाज से 1 रेट 1 टैक्स हो रहा, 1 नेशन 1 टैक्स हो रहा है, लेकिन क्या प्रोसेस में आगे जाके ऐसा प्रस्ताव होगा सिद्धांत में कि बाद में जाके ये सारे रेट्स भी कहीं जाके मर्ज हों? नहीं आलोक, ये हो नहीं सकता। देखिए, जिन विकसित देशों में ये जीएसटी, वीएटी, जिस भी नाम से ये है, सभी देशों में अलग अलग रेट्स होते हैं। आप आटे पर और लग्जरी कार पर एक ही रेट नहीं लगा सकते हैं। हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इतनी ज्यादा है, गरीब और अमीर में इतना फर्क है, आप उनके कंज्यूम करने की चीजों पर अगर एक ही रेट लगाएंगे तो गरक हो जाएगा। इसमें ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आगे जाके ये मिल जाए। दूसरी बात, देखिए अभी स्टेट्स की बात उठाई, जैसे आपने भी उठाई और आपने जिक्र किया, तो जो स्टेट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं आलोक, मान लीजिए पश्चिम बंगाल एक हाइपोथेटिकली मानते हैं, हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो पास कर देगी, मान लीजिए वो पास नहीं करती है और 1 जुलाई से ये लागू हो जाता है, तो इससे जो पश्चिम बंगाल के व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब वो बाहर से माल लेंगे उनके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, आईजीएसटी, उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। वो जो माल बाहर भेजेंगे दूसरी स्टेट्स में, तो वो माल दूसरे के लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि उस पे जीएसटी होगा ही नहीं। ये जो शरद आप कह रहे हैं, ये टेक्निकल डिटेल है, क्योंकि ये ऐसा मुझे नहीं लगता है हो पाएगा कि किसी एक राज्य में लागू नहीं होगा और बाकी जगह लागू होगा। इतना तो दानिशमंदी ये सरकार दिखाएगी कि अगर देश के सारे राज्य एक पेज पे नहीं होंगे तो जीएसटी पूरे देश में लागू करने का फैसला कुछ समय के लिए मुलतवी किया जा सकता है, मैं मानता हूं। प्रियंका, आपको जवाब देना चाहती थी।
नहीं, शरद जी कह रहे थे कि सारे देशों में अलग अलग टैक्स लागू होते हैं। मेरे सामने एक लिस्ट है जहां पे एक स्लैब रेट लगाया जाता है अक्रॉस बोर्ड, बट हो सकता है शरद जी क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट हैं उनके पास ज़्यादा देशों के बारे में जानकारी हो। मेरे सामने जो 10 देश हैं उसके सामने एक ही एक स्लैब रेट होता है। पर चलिए, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जब बात कर रही थी, मेरा जो मतलब था कहने का, मैं वो कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है। आज उन्होंने बीडी की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये जानना जरूरी है कि जब आप बीडी की बात करते हो उसको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट पे रखना चाहिए था, टू डिस्करेज कैंसर, टू डिस्करेज स्मोकिंग, पर आपने उसको पे बस 12 या 5% पे डाला हुआ है। आप गोल्ड, सोने का 5% लगाते हैं, बिस्किट का आप 15% लगाते हैं। तो ये जो मैं कहूंगी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन बढ़ाने का काम है। मेरा पॉइंट उसके लेकर कंफ्यूजन सिर्फ कांग्रेस के स्लैब रेट्स हैं और इन्फ्लेशनरी प्रियंका जी, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को की जो बात कर रहे हैं सर, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था। मैं आपको बहुत आज शांति से सुन रही थी, शांतिपूर्वक सुन रही थी। और आई थिंक ये डिबेट जो है वो कोऑपरेशन की होनी चाहिए। समझने की जरूरत है कि आज माइंड में अगर कंफ्यूजन है उसको कैसे हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, पर आई थिंक एक वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे हैं, हर किसी के सामने आ रहे हैं, जहाँ पे एक सबके मन में एक भय है कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से आज आम आदमी के ऊपर इसका कैसा भार पड़ेगा। तो इसका एक पॉजिटिव अगर हम डिस्कशन करें या पॉजिटिव निष्कर्ष निकालें तो आपके लिए भी भला होगा, हम सबके लिए भला होगा। तो मैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात थी, मैं उसके संदर्भ में बोल रही थी। और सरकार की, जैसे मैंने कहा, जवाबदेही होती है ये अग्रेसिवली जा जाकर, जैसे आज टैक्स एक्सपर्ट बैठे हैं शरद जी को हर जगह जा जाकर अपने इस बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, आम जनता को देनी जरूरी है, अधिकारियों को देनी जरूरी है कि आज लोग अगर कंफ्यूजन के साथ आपके पास सवाल उठ खड़े करते हैं तो आपके पास उनके जवाब होने चाहिए। उनको भगाने की बजाय उनके साथ बैठकर उनको समझाने की जरूरत है। यही कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सुबह से शाम तक यही चल रहा है। मैं क्योंकि समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा आलोक जी, मैं कह रही हूँ कि सरकार को आपको साथ में लेकर भागीदारी बढ़ानी चाहिए। आलोक जी, मैं प्रियंका जी को एक संक्षेप में 20 सेकंड। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ प्रियंका जी को, चूंकि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर है और स्पोक्स पर्सन, उनको मैं इतना सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सरकार बहुत एक्टिव कैंपेन कर रही है, मैसिव कैंपेन कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन, और वर्कशॉप भी बहुत सारे किए जा रहे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो भय और डर का जो माहौल है, थोड़ा बहुत कुछ लोगों में, उन लोगों के बाद में जो बिल्कुल जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, जैसे जैसे उनको समझदारी आती जा रही है, उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, फैलाई जा रही है और धीरे धीरे पूरा देश रोशन हो जाएगा। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं बहुत छोटे-छोटे टिप्पणियां लूंगा। मैं मजूमदार साहब, एक बड़ा काम इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि ये भरोसा बड़े पैमाने पे कायम हो सके? जी, मेरे पास 2 सुझाव है, आप उसको कंसिडर कर लीजिए। एक सुझाव है कि अभी 18 तारीख जो जीएसटी काउंसिल बैठेंगे उसमें सारे जो कुछ पेंडिंग डिसीजन है इसको सेटल कर दीजिए, और उसके बाद या रेट्स का बारे में हो या प्रोसीजर का बारे में हो या लॉ का बारे में हो, और फर्दर रिव्यू नहीं होना चाहिए, एकदम गिलोटिन लगा दीजिए आफ्टर 18th ऑफ जून। और वो ढूंढ के सब फाइनल हो गया, उसके बाद आप अनाउंस कर दीजिए कि 1 सितंबर से होगा और कुछ नहीं सुनेगा, आप लोग सब तैयारी में लग जाइए। अगर ये हो गया तो जो मैं सिर्फ तो ये एफर्टलेसली लागू हो जाएगा। मजूमदार साहब, आप 1 सितंबर को क्यों एडवोकेट कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, सरकार की प्रिपेयरनेस एक आखिरी कमेंट खंडेलवाल साहब आपसे चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से आप क्या चाहते हैं जिससे कि ये अब आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि जीएसटी जब लागू होगा उसके बाद आपका जीवन आसान होगा, मुश्किल नहीं? जी खंडेलवाल साहब, आज ये तो बहुत ही है, और ये जो हो जाएगा। हेलो जी, प्रवीण खंडेलवाल जी से पूछ रहा हूं। मैं जफर भाई को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जफर भाई ने 4-5 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया कि व्यापारियों में डर या भय। जफर भाई, व्यापारियों में ना तो किसी प्रकार का डर है न किसी प्रकार का भय है। हम भी कानून की पालना करना चाहते हैं, लेकिन जीएसटी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं
जीएसटी में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करेगी, जीएसटी में इनवॉइस किस प्रकार से रेस होगा, जीएसटी में इनपुट क्रेडिट किस प्रकार से मिलेगा, जीएसटी में रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा, जीएसटी के और फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करेंगे, खंडेलवाल साहब उन पर व्यापक जानकारी व्यापारियों मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। खंडेलवाल भाई साहब नहीं बचाए मुझे, खंडेलवाल भाई साहब मैं इसका जवाब देता हूँ। खंडेलवाल साहब जो आप सवाल कह रहे हैं बिल्कुल सीधा इसका जवाब जो अभी इससे पहले जफर ने दिया कि बड़े पैमाने पर अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जो आपके सवाल व्यापारियों के बड़े सवाल आ रहे हैं इनके जवाब सरकार देने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। जो सवाल हमने पूछा ट्विटर पर कि क्या व्यापारियों के विरोध के बावजूद 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो पाएगा, 76% लोगों ने उसका जवाब दिया है हाँ। सिर्फ 24% लोग हैं जिन्हें लगता है कि ना। एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है भारत का, जीएसटी लागू होगा, इससे सबको फायदा होने जा रहा है, ऐसा सब मानते हैं। और हमारा भी मानना है कि इस तरह का बड़ा कदम उठाने का जब वक्त आ गया है तो उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत कोर कसर रह भी जाए तो उसे अपने समय से लागू कर देना चाहिए। जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो वक्त के साथ दूर की जाएंगी। अगर व्यापारियों के साथ बहुत कड़ाई न बढ़ती जाए तो वो इसमें सहयोग करेंगे। चलते चलते मैं आपको निदा फाजली की 4 लाइनें सुनाता हूं जो इस पे मौजूद बैठती हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इसी तरह से हम जीएसटी को लागू कर सकते हैं। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।